हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट्स के नेक्स्ट पार्ट में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा स्पीकिंग कोर्स टोटल फ्री चलने वाला है और यहां पे मैं आपको हर एक चीज सिखाने वाला हूं ताकि आप सबको इंग्लिश बोलने में दिक्कत ना हो और आप ताकि जहां भी कहीं भी बिना डरे बिना सोचे समझे इंग्लिश बोल पाए। मेरा टारगेट सिर्फ एक है कि आप इंग्लिश बोलो। चलिए बात करते हैं आज के चैप्टर की। अगर मैं आज की बात करता हूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ताहा ये हमारी पहचान होती है। मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूं तो सुनते सुनते बोर मत होना, क्योंकि देखो जितना सुनोगे उतना समझोगे और जितना समझोगे उतनी बोलने में दिक्कत नहीं होगी। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है ताहा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब हम एक से ज्यादा लोगों की बात करते हैं और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म वहां लगाते हैं जब किसी तीसरे व्यक्ति और अकेले इंसान की बात करते हैं। तो आज का हमारा वर्ड है बट। देखो बट तो आप सबने सुना होगा, लेकिन बट का यूज करने का तरीका क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। देखो बट हमारा एक नेगेटिव वर्ड है और जब कभी नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का मतलब नहीं कि नॉट आएगा तभी वो यूज होगा, नहीं। नेगेटिव का मतलब होता है कि कोई काम, जैसे मैं पढ़ाई करता हूं और आप खेलते हो तो ये काम अपोजिट हो गया ना, तो वहां पर हम बट का यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि लेकिन मुझे पता है बट आई नो, लेकिन आपको पता है बट यू नो, लेकिन उन्हें पता है बट दे नो, लेकिन हमें पता है बट वी नो, लेकिन उसे पता है बट ही नोज, लेकिन उसे पता है बट सी नोज। देखो बट सी नोज बट आई नो, इसका मतलब क्या है, मैं कोई चीज छुपाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन सामने वाले को सब पता है। जैसे कि बट आई नो हाउ टू गो, लेकिन मुझे पता है कैसे जाते हैं। बट आई नो टीचिंग, लेकिन मुझे पता है पढ़ाते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मैं आता हूं बट आई कम, लेकिन आप आते हो बट यू कम, लेकिन वो आते हैं बट दे कम, लेकिन हम आते हैं बट वी कम, लेकिन वो आता है बट ही कम्स, लेकिन वो आती है बट सी कम्स। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, लेकिन मैं सबको बता देता हूं बट आई टेल एवरीवन, लेकिन आप सबको बता देते हो बट यू टेल एवरीवन, लेकिन वो सबको बता देते हैं बट दे टेल एवरीवन, लेकिन हम सबको बता देते हैं बट वी टेल एवरीवन, लेकिन वो सबको बता देता है बट ही टेल्स एवरीवन, लेकिन वो सबको बता देती है बट शी टेल्स एवरीवन। तो बट का मतलब क्या होता है, जब भी कोई काम नेगेटिव वर्ड में होता है, याद रखिएगा बट का हम हमेशा आंसर देने में भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर जहां पर काम अपोजिट होता है यानी कि नेगेटिव होता है, नेगेटिव का मतलब नहीं है कि नॉट आएगा, नेगेटिव का मतलब है कि एक काम दूसरे काम के अपोजिट हो रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, मैं आपको बताता हूं। जैसे पहला एग्जांपल लिखा है कि बट मम्मी, लेकिन मम्मी मना कर देती हैं, बट मॉम डिनाइज, लेकिन मैं बाहर जाने की पूछता हूं तो मम्मी मना कर देती हैं। अब मैं जाने की पूछता हूं तो कॉम पॉजिटिव है ना, लेकिन मम्मी मना कर रही है, काम नेगेटिव हो गया, यानी कि जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी मम्मी ने उसके खिलाफ चली गई, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो गया ना। सो लेकिन मम्मी मना कर देती हैं बट मॉम डिनाइज, लेकिन सब बोलते हैं बट एवरीवन स्पीक्स, लेकिन वह खाना बनाती है बट शी कुक्स, लेकिन टीचर डांटते हैं बट टीचर स्नब्स, लेकिन पापा मारते हैं बट फादर बीट्स, लेकिन खिलाड़ी खेलते हैं बट प्लेयर्स प्ले। दूसरे एग्जांपल पे देखते हैं, लेकिन भाई पार्क जाता है बट ब्रदर गोज टू पार्क, लेकिन बहन सुनती है बट सिस्टर लिसन्स, हम कोई छुप के बात कर रहे हैं लेकिन बहन तो सुन लेती है ना, तो बट सिस्टर लिसन्स, लेकिन मैं स्कूल जाता हूं बट आई गो टू स्कूल, लेकिन हम सोचते हैं बट वी थिंक, लेकिन वह समझती है बट शी अंडरस्टैंड्स, लेकिन पंडित पूजा करते हैं बट प्रीस्ट वर्शिप, लेकिन दोस्त बाइक चलाते हैं बट, लेकिन दोस्त बाइक चलाता है बट फ्रेंड फ्राइड्स, और अगर यहाँ पे फ्रेंड्स आ जाएगा तो यहाँ पे राइड हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ पहले भी। तो अब ध्यान देते हैं बट का मतलब। बट का मतलब मैं आपको अच्छे समझा चुका हूं, बस एक काम करिएगा, जब भी, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियोस में भी कई बार बताया हुआ है, कुछ नहीं करना है, एक शब्द लेना है और प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि लेकिन मैं समझता हूं बट आई अंडरस्टैंड, लेकिन आप समझते हो बट यू अंडरस्टैंड, लेकिन वो समझते हैं बट दे अंडरस्टैंड, लेकिन हम समझते हैं बट वी अंडरस्टैंड, लेकिन वो समझता है बट ही अंडरस्टैंड्स, लेकिन वो समझती है बट शी अंडरस्टैंड्स। समझ में आया? लेकिन मैं हिंदी बोलता हूं, लेकिन आप हिंदी बोलते हो, लेकिन वो हिंदी बोलते हैं, लेकिन हम हिंदी बोलते हैं, लेकिन वो हिंदी बोलता है, लेकिन वो हिंदी बोलती है। समझ में आया? चलिए इसकी प्रैक्टिस आप कीजिएगा, समझ में आएगा और बोलने की कोशिश करेंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे बोलने की, उतनी अच्छी आपको इंग्लिश आएगी। चाहे सिर्फ एक शब्द सीखेंगे बहुत होता है सीखने के लिए, बट याद ही कीजिएगा जो भी आप शब्द सीखते हैं, जो भी आप वर्ड सीखते हैं, उसको अपनी डेली लाइफ में यूज करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए शब्दों के साथ और कुछ और नई चीजों के साथ। मिलते रहिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स।